हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखिए जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर किस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप है जिन्हें हमें क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले ये मानकर चलना है कि वो नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है। देखिए हमें प्रूफ करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं इसके जस्ट अपोजिट ये मानकर चल रहा हूं कि ये नंबर इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है, अज्यूम दिस नंबर इज एन रेशनल नंबर। पहला स्टेप क्या है कि हमें उस नंबर को ये मानकर चलना है कि वो एक रेशनल नंबर है। तो भाई रेशनल नंबर अगर उसको मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रूफ क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर। तो सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें, सेकंड जो स्टेप होगा, हमने ये माना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है, लेकिन हम उसके बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा भी है या नहीं कर रहा। तो हम ऐसा पाएंगे कि वो इसकी रेशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और अब ये प्रूफ कर देंगे कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, वी प्रूफ this number is not a rational। क्या प्रूफ कर देंगे सेकेंड स्टेप में, हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है। और थर्ड स्टेप इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप ये होगा कि जब ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सो वी कैन से this number is irrational। तो शायद सभी बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम उस नंबर को ये मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे, उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे रेशनल नंबर की। क्या लगाएंगे, उसके ऊपर रेशनल नंबर की कंडीशन लगाएंगे, और हम ऐसा पाएंगे कि ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो नंबर क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए पहला स्टेप क्या करना है आपको, अज्यूम दिस नंबर इज एन रेशनल नंबर। तो हम क्या कर लेंगे, लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। हमने ये क्या मान लिया है कि ये जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। और जब √2 एक रेशनल नंबर है तो उसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तक कहलाएगा जब उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि a and b are क्या है, इंटीजर्स, एंड को प्राइम नंबर, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर लिखना जरूरी है। यहाँ पर √2, यहाँ पर a/b की फॉर्म में, तो वहां पर a और b क्या है, एक इंटीजर है दोनों, और वो दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देयर इज ओनली कॉमन फैक्टर इज 1।
मतलब कि उन दोनों नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 4 एंड 6, क्या 4 एंड 6 यहाँ पर को प्राइम नंबर है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जब आप कॉमन फैक्टर चेक करोगे तो 1 के अलावा कितना आ रहा है? 2 भी आ रहा है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 को जब आप लिखोगे तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? केवल और केवल 1 है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? यहाँ पर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो शायद सभी बच्चों की ये चीज समझ में आती है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में केवल और केवल क्या हो? कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि उनका जो HCF है वो कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल ही होना चाहिए। चलिए इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। वो एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इतनी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो √2 क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए √2 क्या है? √2 को हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर a/b लिख रहे हैं। √2 को अपन क्या लिख रहे हैं? a/b यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए a = √2b। आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा √2b। दोनों तरफ आप स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा 2b²। a² = 2b² के ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या बोल सकते हैं? 2b² इज डिविजिबल बाय 2b² is divisible by 2. So a² is also divisible by 2. क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है? इक्वल है। a² = 2b² है, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2b² किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो 2b² is divisible by 2. So a² is also divisible by 2. देखिए a² 2 से डिविजिबल है। a² क्या है? 2 से डिविजिबल है। और a यहाँ पर क्या है? a² यहाँ पर क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। a² यहाँ पर क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और यहाँ पर 2 क्या होगा? 2 एक यहाँ पर प्राइम नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पिछली क्लास में। एक थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी? इफ p is any prime number and if it divides any positive integer a², then it also divide a। ये थ्योरम हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और इसी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। क्या है? इफ p is any prime number and if it divides any positive integers a², then it also divide a। देखिए यहाँ पर a हमने पहले ही यहाँ पर एक नंबर कंसीडर कर लिया है, तो a की जगह यहाँ पर मैं ले रहा हूँ q, क्योंकि यहाँ पर पहले ही एक वेरिएबल हमने कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एनी पॉजिटिव इंटीजर q²। तो ये q को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये पिछली क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? यदि 2 a² को डिवाइड करेगा तो क्या ये 2a को भी डिवाइड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये थ्योरम हमने पढ़ी है। और ये थ्योरम यही बोलती है कि यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो वी कैन से that 2 is also, yes, we can say that 2 also divides a. So we can say that 2 also divide a। मतलब कि यहाँ पर जो 2 होगा वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो देखिए जब 2 a को डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? a का एक
फैक्टर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, a का एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर a को क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं क्या भाई। मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है और वो 2 से उसको क्या करें अपन कंप्लीटली डिवाइड करें, या फिर 2 उसका फैक्टर है। जैसे 6 नंबर है, क्या है, 6 नंबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 इसका फैक्टर है, तो कितने टाइम्स आ रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पर 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर 3 क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो इसी इंटीजर को मैं क्या लिख रहा हूँ, c लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, c लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर 6 क्या है, 2 एक इसका क्या है, फैक्टर दे रखा है, तो यहाँ पर a को हम लिख सकते हैं 2c, क्या लिख सकते हैं आप, a को यहाँ पर 2c की फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ में स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर, और इसी को मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, और इस a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। चलिए इतनी बात अपन लोगों की समझ में आ गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, a स्क्वायर की जगह में 4c स्क्वायर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4c स्क्वायर के, और यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा किसके, 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2c स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पर सेम वही कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर 2c स्क्वायर इज divisible by 2, so b square is also divisible by, जब यहाँ पर 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो b स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। दोनों इक्वल नंबर दे रखे हैं, दोनों यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दोनों ही इक्वल दे रखे हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, और हम देख पा रहे हैं कि 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि यदि 2b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो क्या ये b को भी डिवाइड करेगा, क्या बिल्कुल करेगा, क्योंकि थ्योरम से ये बोल पा रहे हैं कि यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर को क्या करता है, कंप्लीटली कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो वो a को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2c square is divisible by 2, so b square is also divisible by 2. It means 2 also divides. So it means 2 also divides the number 2. नंबर b, मतलब कि 2 यहाँ पर b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो ये b को भी क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो देखिए दो स्टेटमेंट अपने पास यहाँ पर आ गए हैं, क्या क्या आ गए हैं कि यहाँ पर जो 2 है, 2 ऑल्सो डिवाइड a एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स द नंबर b। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ पर देखो 2b को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 2a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो हम यहाँ पर क्या बोल पा रहे हैं, here 2 is an common factor of a and b। देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 2 क्या हो गया है, एक कॉमन फैक्टर हो गया है a एंड b, क्योंकि a भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, b भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 2 यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर हो गया है। लेकिन हमने तो क्या कहा था कि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, हम यहाँ पर क्या मानकर चल रहे थे भाई, हमने एज्यूम लिया था कि a और b में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 है। लेकिन यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर तो 1 के अलावा 2 भी क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है, जो कि यहाँ पर अपने एजम्पशन से क्या हो गया है, जस्ट उल्टा हो गया है, जस्ट उसके क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। इट कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम आवर अजम्पशन। ये क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम आवर अजम्पशन, मतलब कि ये हमारे अजम्पशन के जस्ट अपोजिट है,
जब ये हमारे अजम्पशन के जस्ट अपोजिट है तो क्या रूट 2 रेशनल नंबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी कंडीशन को क्या नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रूट 2 इज एन कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम आवर अजम्पशन, सो रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सो रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं कि जब रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगा। यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं। क्या स्टेप है, सबसे पहले रूट 2 को आप रेशनल नंबर मानिए और उसके बाद ये इसके ऊपर कंडीशन लगाइए। ये आपको क्या करना है, इसके ऊपर कंडीशन लगाना है कि ए और बी इंटीजर्स हैं और दोनों को प्राइम नंबर है और बी यहाँ पर क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो आगे हम जब इसको सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर जब सोल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर 2, एक इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और जब ये 2 इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगा। ये हमारे अजम्पशन के जस्ट क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। मतलब कि जो हमने माना था, जो चीज़ हमने अज्यूम की थी वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। और जब वो रॉन्ग हो गई है तो जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। इसका मतलब रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सभी बच्चों की ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी बच्चे ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल हम और डिस्कस करेंगे और वो होगा रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर।